नमस्कार। मैं आपको कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ा रही हूँ। उसमें अब नेक्स्ट जो प्रोसेस अब तक मैंने आपको बताया था कि सूती तंतु प्राप्त करने के लिए कपास की खेती करी जाती है। जब वो उसके ऊपर जो कोए हैं वो पक जाते हैं तो उसको तोड़ा जाता है और रुई, बिनौले और उसकी आउटर कवरिंग को अलग किया जाता है और फिर उसको बोरियों में या किसी कपड़े में लपेट कर और फिर जहाँ पर भी धागा बनना है वहाँ पर भेजा जाता है और वहाँ पर मिक्सिंग करी जाती है। अलग अलग स्थान से अलग अलग तरह की रुई आती है तो वो एक जैसी हो जाए उसके लिए मिक्स करी जाती है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो मैं आपको जो बता रही हूँ वो है इसकी कार्डिंग प्रोसेस, या हम कह सकते हैं कि कपास का रेशा होता है उसमें कार्डिंग, कॉम्बिंग और पुनी बनाने वाली प्रोसेस है। तो अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो है कंघी करना। कंघी करना एक प्रोसेस है जो कि छोटे रेशे और बड़े रेशों को अलग करने के लिए की जाती है। कंघी करने से रेशों में चमक आ जाती है, छोटे रेशे अलग हो जाते हैं और बड़े रेशे अलग हो जाते हैं। छोटे रेशों से सस्ते वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे छोटे रेशों से दरी है, कॉटन की दरी बनाई जाती है, आसन बनाए जाते हैं, डोरमेट्स बनाए जाते हैं और बड़े रेशों से कपड़े का निर्माण किया जाता है। कॉम्बिंग जो करी जाती है, बड़े बड़े कॉम्ब होते हैं या बड़े बड़े ऐसे कंघे होते हैं जिसमें रेशों को निकाला जाता है। उसमें कांटेदार एक इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, उसमें रुई को फंसा के और खींचा जाता है जिससे कि वो लंबी हो जाती है और लंबे वस्त्रों से अच्छी क्वालिटी के कपड़े तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है पोनी बनाना। पुनी बनाने के अंदर ये एक प्रोसेस है जिसमें रुई को दबा के और पतला किया जाता है, उसको पुनी कहते हैं। रुई जो है वो बिखरी भी होती है, मोटी होती है, इसलिए उसको दबा के पतला कर दिया जाता है और अलग अलग पौनी बनाई जाती है। एक पौनी 6 से 7 इंच की होती है और फिर उस पौनी को खींचा जाता है। अगर आपने लोकल या देशी चरखा कहते हैं, चरखे में थोड़ी थोड़ी रुई पकड़ी जाती है और फिर उसे सूत काता जाता है, तो वही एक तरह से पौनी होती है कि रुई को छोटी छोटी पौनियों में कन्वर्ट करा जाता है और फिर उस पौनियों को दबा के पतला कर दिया जाता है और फिर उससे धागे की कताई करी जाती है। पौनी बनाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है कताई करना। कताई करने का जो प्रोसेस है, इसमें जो पुनियाँ बनाई जाती है उनको एक हुक में फंसाया जाता है और फिर उनको खींचा जाता है, फिर वापस उसको छोड़ा जाता है, फिर खींचा जाता है। इस तरीके से कताई करी जाती। कताई की जो प्रोसेस है वो हाथ से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती। लूम्स वगैरह आते हैं उससे भी करी जाती है। पुराने समय में जब लूम्स नहीं होते थे तो लोग बाग कताई के लिए क्या करते थे, एक जना एक तरफ धागे को पकड़ के खड़ा रहता था और दूसरा जना दूसरी तरफ, और फिर उनको ट्विस्ट देके और धागे का निर्माण किया जाता था। आजकल मशीन्स आ गई हैं तो मशीन में धागे को फंसा दिया जाता है, जो रुई है उसको पौनी को फंसा दिया जाता है और फिर उसमें ऐंठन देके और उसको लंबा खींचा जाता है जिससे कि वो धागे के रूप में कन्वर्ट करा जाता है। जो कताई की प्रोसेस है वो आजकल मशीन से होती है और मशीन में ही साथ साथ में धागे के साथ साथ उसमें ऐंठन भी दे दी जाती है जिससे वो मजबूत धागा तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है बुनाई। जब धागा तैयार किया जाता है हो जाता है उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस होती है वो होती है बुनाई। बुनाई में एक ताना होता है, एक बाना होता है। ताना और बाना धागे को मशीन पे या रोलर्स पे लगा दिया जाता है और फिर अलग अलग प्रकार की वीव्स को काम में लेकर और कपड़े का निर्माण किया जाता है। वीव्स जो ली जाती है वो अलग अलग होती है, जैसा हम कपड़ा बनाना चाहते हैं उसी के अनुसार वीव्स काम में, जैसे सैटिन वीव्स, दोबी वीव्स, कई सारी वीव्स होती है, या जिससे वो धागा जो है वो बाद में तैयार होता है। उससे अलग अलग प्रकार की वीव्स काम में लेकर और फिर कपड़ा तैयार किया जाता है।
तो वीव्स में क्या करते हैं, एक आड़ा धागा एक खड़ा धागा, जैसे कि हम पलंग की बुनाई करते हैं उसमें एक लंबी निवाड़ चलती है और एक आड़ी चलती है, तो इसमें भी एक आड़ा और एक खड़ा धागा लेके और कपड़े की बुनाई की जाती है, वो भी मशीन्स के द्वारा की जाती है। कपड़े की बुनाई मोटी है पतली है ये उस पर निर्भर करेगी कि धागा मोटा है या पतला। अगर पतला धागा है तो वो जो बुनाई है वो बारीक होगी और सघन होगी, उसमें छेद वगैरह नहीं होंगे। लेकिन अगर धागा मोटा है तो बुनाई थोड़ी सी मोटी होगी और उसमें थोड़ा सा गैप भी रख सकता है। तो ये भी बुनाई की प्रोसेस भी मशीनों के द्वारा होती है। तो कपड़ा बुन के रोलर्स के द्वारा नीचे इकट्ठा होता रहता है। फिर नेक्स्ट करी जाती है परिसज्जा। जो भी कपड़ा तैयार होता है उसका रंग सही नहीं होता है। अधिकतर रुई से जो बने हुए वस्त्र होते हैं वो ऑफ वाइट के होते हैं, सफ़ेद कम होते हैं, क्योंकि रुई एकदम सफ़ेद नहीं होती, उसमें थोड़ा पीलापन होता है, ऑफ वाइट होती है। कई बार बुनाई करते समय उसमें सतह दोष आ जाते हैं, जैसे धागा ढीला रह जाता है, कहीं पे गैप रह जाता है, कहीं धब्बे आ जाते हैं, तो फिर उस पर परिसज्जा करी जाती है। परिसज्जा में ज़्यादातर सूती वस्त्रों पर ब्लीच करा जाता है और उनको गर्म लोहे के रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है। तो अगर उसके ऊपर कोई धागे वगैरह रह गए हैं तो वो झुलस के निकल जाते हैं। और जो परिसज्जा में अगर मान लो कहीं पर धब्बे रह गए हैं तो ब्लीच से भी निकल जाते हैं और कपड़े में एकदम सफ़ेदी आ जाती है। परिसज्जा के बाद में जो लास्ट है, जो कपड़े तैयार होकर मार्केट में आने की स्थिति में हो जाते हैं, उसमें होता है रंगाई और छपाई। कपड़े में रंगाई करी जाती है और बाद में छपाई करी जाती है। कई बार रंगाई और छपाई दोनों साथ साथ चलती है। ये निर्भर करता है कि हम किस तरह की डिज़ाइन चाह रहे हैं या किस तरह का कपड़ा तैयार करना चाहते हैं। रंगाई करने के लिए बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं जिसमें कि रंग का घोल भरा हुआ रहता है और एक जो कपड़ा जिसमें हमको रंगना होता है वो रोलर्स पे टांग दिया जाता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस से वो कपड़ा चलता हुआ ड्रम में डूबता है, फिर उसको बाहर निकलता जाता है। बड़े बड़े ड्रायर होते हैं जिससे वो कपड़ा ड्राई होते जाता है और सारा कपड़ा नीचे इकट्ठा रहता है। मतलब ड्राइंग प्रोसेस, रंगाई प्रोसेस साथ साथ चलती रहती है। और छपाई जो है वो निर्भर करता है हम किस तरह की छपाई चाहते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, कई सारी छपाई होती है, टाई एंड डाई। ये निर्भर करता है कि हम किस तरह की छपाई चाहते हैं। तो जो भी एक अच्छा कपड़ा निर्माण करने वाले होते हैं वो शुरू में ही तय कर लेते हैं कि हमें कपड़े का कौन सा रंग रंगना है, उस पर कौन सी डिज़ाइन बनानी है। तो उसी डिज़ाइन के अनुसार वो कपड़े को रंगते हैं और या तो साथ साथ छपाई चलती रहती है या बाद में छपाई करते हैं। और ऑटोमेटिक वो कपड़ा थान के रूप में लपेटता रहता है और मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन, कि कॉटन का कपड़ा शुरू से अंत तक कैसे तैयार होता है। अब मैं आपको आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगी कि कॉटन के वस्त्रों की रासायनिक विशेषताएं और भौतिक विशेषताएं। वो अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।